दोस्तों आज अपन देखेंगे एनिमल हस्बेंड्री से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों इस क्लास में मैं आपको बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो आपको इस क्लास को एंड तक देखना है ताकि आपके एग्ज़ाम में ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल हो सके। और इस क्लास में मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल किया है जो या तो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए या फिर जिनके पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज पीरियड ऑफ लैक्टेशन इन बफेलो, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन 281 दिन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फैट कंटेंट ऑफ डबल टोन मिल्क, तो जो डबल टोन मिल्क होता है उसमें फैट का कंटेंट कितना होता है? तो 1.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क फैट इज, तो जो मिल्क फैट होता है उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है? 0.93 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन इन मिल्क एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ, तो जो प्रोटीन होता है दूध में वो किस फॉर्म में मौजूद होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन कोलोइड के रूप में। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर UST मिल्क इज हीटेड एट द टेम्परेचर, तो कितने डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म करते हैं अपन? इसका सही आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन 145 डिग्री सेल्सियस। फ्लेवरिंग कंपाउंड फॉर बटर इज, तो जो बटर होता है उसमें फ्लेवरिंग कंपाउंड कौन सा होता है? तो डाई एसिटाइल। बेटर क्वालिटी छेना इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, तो जो बेटर क्वालिटी का जो छेना बनता है वो किससे तैयार किया जाता है? गाय से, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन काउ मिल्क। बेटर क्वालिटी ऑफ खोआ इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, तो जो खोआ होता है वो बेटर क्वालिटी का किससे तैयार किया जाता है? बफेलो से। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेक्टोज इज द मिल्क एग्जिट इन द फॉर्म ऑफ, तो जो मिल्क दूध में जो लेक्टोज होता है वो किस फॉर्म में मौजूद होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सॉल्यूशन के रूप में। द सॉलिड नॉट फैट यानी कि SNF कंटेंट ऑफ टोन्ड मिल्क, दोस्तों जो टोन्ड मिल्क होता है उसमें SNF की मात्रा कितनी होती है? तो 8.5%। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बफर वैल्यू ऑफ मिल्क इज ड्यू टू, तो जो मिल्क की जो बफर वैल्यू होती है वो किसके कारण होती है? प्रोटीन के कारण। बफर वैल्यू का मतलब होता है कि वो अपने pH को बैलेंस बनाए रखता है। लेक्टोज इज अ डाइसेकेराइड मेड ऑफ, तो जो लेक्टोज होता है वो किससे बना हुआ होता है? तो इसका सही आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। लेक्टोज जो एक डाइसेकेराइड शर्करा होती है जो कि गैलेक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बनी होती है। एवरेज pH ऑफ नॉर्मल मिल्क, तो जो नॉर्मल मिल्क होता है उसका जो नॉर्मल pH कितना होता है? तो 6.6 है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन 6.6। मोस्ट वेरिएबल ऑफ ऑल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन मिल्क, तो सबसे वेरिएबल कंस्टिट्यूएंट कौन सा होता है सारे कंस्टिट्यूएंट में? तो फेट होता है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन फेट। द नंबर ऑफ प्री मोलर टीथ इन केटल, तो जो केटल होती है उसमें प्री मोलर टीथ की संख्या कितनी होती है? तो 6 जोड़ी होती है, यानी कि 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट एज ऑफ डीहॉर्निंग, डीहॉर्निंग यानी कि सींगों को हटाना, तो जो बेस्ट एज कौन सी होती है डीहॉर्निंग के लिए? तो 1 वीक के अंदर अंदर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोकिंग इन शिप इज डन एट द एज ऑफ, तो डोकिंग यानी कि पूंछ को हटाना ना, ये कब करते हैं अपन? 7 से 14 दिन के अंदर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटल गोट आर फाउंड इन, तो जो बीटल जो नस्ल है गोट की वो कहाँ पे पाई जाती है? तो पंजाब में। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइटेस्ट बॉडी वेट गोट इज, तो जो सबसे हल्के वजन वाली जो गोट होती है वो कौन सी होती है? टोगनबर्ग। रिंडर पेस्ट इज कोज्ड बाई, तो जो रिंडर पेस्ट जो डिजीज है वो किसके द्वारा होती है? वायरस के द्वारा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन वायरस। द एनिमल गेट स्वेलिंग ऑन हाइंड क्वार्टर शोल्डर एंड नेक लिम्प एंड ऑन प्रेसिंग द अफेक्टेड पार्ट मेक क्रिपिटिंग साउंड इन द डिजीज, दोस्तों ये कह रहा है कि जो ऐसी कौन सी डिजीज़ है जिसमें जो जानवर होता है उसके शोल्डर और नेक पे सूजन आ जाती है जिसे अपन दबाने पे चुर की आवाज़ आती है, यानी कि क्रिपिटेटिंग साउंड आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन है ब्लैक क्वार्टर। ब्लैक क्वार्टर में होता है ऐसा ना, जो ये इसमें क्या होता है ब्लैक क्वार्टर में शोल्डर और नेक पे क्या होता है? सूजन आ जाती है जिसपे अपन दबाते हैं तो उसमें क्रिपिंग साउंड आता है ना, चरचर की आवाज़ आती है, इसलिए इसको चुरचुरिया रोग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्क वेन इन काउ कंटेंट, जो मिल्क वेन होती है ना, दुग्ध शिराएं होती है, उनमें क्या भरा हुआ होता है? तो ब्लड भरा हुआ होता है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
गोट टिश्यू वैक्सीन इज़ यूज्ड अगेंस्ट, जो गोट टिश्यू वैक्सीन है वो कौन सी डिजीज़ में लगाते हैं अपन, है ना, ये थोड़ा काफ़ी बार पूछा हुआ है तो ध्यान रखना आप। जो जीटीवी जो वैक्सीन है वो कौन सी डिजीज़ के कंट्रोल के लिए लगाते हैं अपन, इसका सही आंसर है 2 नंबर ऑप्शन रिंडर पेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रेड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट या फिर नॉन रेड्यूसिंग शुगर कौन सी इनमें से, तो सुक्रोज है। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कहीं ना कहीं एग्जामों में पूछे गए हैं, तो आपको इन सबको अच्छे से ध्यान रखना है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होती है, तो सुक्रोज होती है। डेगनाला डिजीज इन एनिमल इज कोज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, तो जो डेगनाला जो डिजीज़ होती है वो किसकी डेफिशिएंसी से होती है, तो सेलेनियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलोइंग इज अ कॉमन बिहेवियर ऑफ, तो वेलोइंग जो क्रिया करते हैं वो कौन से पशु करते हैं, तो बफेलो, है ना, जो तालाब वाला में पानी पीने जाते हैं तो उसमें बैठ कर वो ऐसे लौटते हैं, उसे वेलोइंग बोलते हैं। और किस में देखने को मिलता है, बफेलो में। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में एज इट इज़ देखने को मिलेंगे। और अगर अभी तो आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम पेनक्रियाज एंड लोअर ब्लड शुगर लेवल, तो कौन सा हार्मोन है जो ब्लड शुगर को कंट्रोल रखता है, तो इंसुलिन। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लाइव स्टॉक सेंसस इज डन आफ्टर एवरी ईयर, तो जो पशु जनगणना होती है वो कितने वर्षों में होती है, तो हर 5 साल में। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दोस्तों 0.5 नहीं है, मतलब ये 5 साल लिखा हुआ है ना। फेट सोल्यूबल विटामिन इंक्लूड, तो कौन कौन से विटामिन होते हैं जो फेट सोल्यूबल होते हैं, तो विटामिन ए डी ई के। तो जो विटामिन जो ए डी ई के होते हैं वो कौन से होते हैं, फेट सोल्यूबल होते हैं। और विटामिन बी और सी होते हैं वो कौन से होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं ना, वाटर सोल्यूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथ ऑफ ड्राई पीरियड इन वेल फेड काउ शुड बी, तो ड्राई पीरियड होता क्या है कि जैसे कोई भी पशु ब्याने वाला है तो उसके 2 महीने पहले अपन क्या करते हैं, दूध निकालना बंद कर देते हैं, उसे ड्राई पीरियड बोलते हैं। ये नॉर्मली कितने दिन का होता है, 60 दिन का होता है। ड्राई पीरियड कितने दिन का होता है, 60 दिन का। तो इसमें अपना ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन 40 से 80 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफ द टोटल स्टमक कैपेसिटी इन एडल्ट काउ रूमेन ऑक्यूपाइज, तो जो टोटल स्टमक जो होता है उसमें जो रूमेन होता है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, तो 80%। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मिल्क इज़ अ पुअर सोर्स ऑफ, तो जो मिल्क होता है वो किसका पुअर सोर्स होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन आयरन का। द टाइम बिटवीन द टाइम टेम्परेचर कॉम्बिनेशन इन HT/ST यानी कि हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम पास्चुराइजेशन फॉर क्रीम, तो जो 3 मेथड होते हैं ना, एक तो होता है HT/ST शॉर्ट टेम्परेचर स्लो टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, और एक होता है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, और एक होता है UHT अल्ट्रा हाई टेम्परेचर वाला। तो इसमें जो HT/ST में क्या कॉम्बिनेशन रखते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज कॉल्ड एज मोबाइल बैंक फॉर फार्मर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन शिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ पोल्ट्री ब्रीड प्रिफेयर फॉर एग प्रोडक्शन, तो कौन सी पोल्ट्री ब्रीड है जो एग प्रोडक्शन के लिए सही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, व्हाइट लेगोर्ड। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दोस्तों विश्व में सबसे ज़्यादा अंडे उत्पादन वाली नस्ल भी व्हाइट लेगोर्ड नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू स्टमक ऑफ रूमिनेंट एनिमल इज, तो कौन से अमाशय के कौन से भाग को सत्य अमाशय कहा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन एबोमेजम, क्योंकि यहीं पे सभी जठर रस और इनका स्त्राव होता है और यहीं पे भोजन का पाचन होता है। डी हॉर्निंग इन काल्स इज प्रिफेयर्ड एट द एज, तो जो डी हॉर्निंग है वो कब करते हैं, इसका सही आंसर है 2 नंबर ऑप्शन 7 से 15 दिन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड इज लॉन्ग पेंडुलस ईयर एंड रूमन नोज, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जमुना पारी। कौन सी नस्ल है जिसमें रोमन नाक पाया जाता है और लंबे लटकते हुए कान पाए जाते हैं ना, पेंडुलम के समान, तो जमुना पारी। दोस्तों सबसे बड़े आकार की नस्ल पूछे बकरी की तो वो भी जमुना पारी है। विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क लेट डाउन, तो मिल्क लेट डाउन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, तो ऑक्सीटोसिन।
और दोस्तों आपसे पूछे कि दूध के स्त्राव के लिए कौन सा होता है, तो मिल्क सेक्रेशन, तो प्रोलैक्टिन। सेंट्रल शिप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो अविकानगर मालपुरा टोंक। सेंट्रल शिप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे, अविकानगर टोंक में। क्रॉप सूटेबल फॉर फोलिएज मेकिंग, तो सूटेबल क्रॉप कौन सी है फोलिएज के लिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन मेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपको अगर साइलेज के लिए पूछे तब तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मेज हो जाएगा। साइलेज के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है, मेज। वहीं पे आपसे हे का पूछे तो बरसिंग हो जाएगा। येलो कलर ऑफ काउ मिल्क इज ड्यू टू, तो जो पीला कलर होता है काउ के जो मिल्क होता है उसका, तो किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। और सफेद कारण किसके कारण होता है, तो केसिन के कारण होता है। द एवरेज गेस्टेशन पीरियड ऑफ गोट, तो जो गोट होती है उसका एवरेज गेस्टेशन पीरियड कितना होता है, तो 2 नंबर ऑप्शन का सही हो जाएगा, 150 डेज। द कंट्री प्रोड्यूसिंग हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड, तो कौन सी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करती है दूध का, तो इंडिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज, तो इनमें से कौन सी वायरल डिजीज है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन रिंडर पेस्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड एज मीट ऑफ पिग, तो जो सुअर का मांस होता है उसे क्या कहते हैं, पोर्क कहते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ बफेलो टुवर्ड टोटल मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया, तो इंडिया का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो 52%। केटल एंड बफेलो बिलोंग टू फैमिली, तो जो गाय भैंस होती है वो कौन सी फैमिली होती है उनकी, बोविडी। सूरती बफेलो ब्रीड इज अ नेटिव ऑफ, तो सूरती होती है उसका नेटिव प्लेस कहाँ पे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन गुजरात। मैक्सिमम फैट इन मिल्क, तो जो कौन सी नस्ल होती है जिसमें फैट की मात्रा मैक्सिमम होती है, तो बदावरी। एफएमडी इज कोज्ड बाई, तो जो एफएमडी वो किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। स्लिपनिक फीवर इज अनदर नेम ऑफ, तो ये किसका अनदर नेम है, एंथ्रेक्स डिजीज का। ड्यूल पर्पस ब्रीड ऑफ काउ, तो जो ड्यूल पर्पस ब्रीड कौन सी है काउ की, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन थारपारकर। मिल्क शुगर इज है, तो जो इनमें से कौन सी मिल्क शुगर है, तो लेक्टोस, 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फर्स्ट क्लोन डोली वाज मेड इन, तो जो डोली है वो किसका क्लोन है, तो शिप का, 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केटल डिजीज ट्रांसफर टू मैन, तो कौन सी डिजीज है जो जानवर से मनुष्यों में फैल जाती है, तो एंथ्रेक्स, 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मैक्सिमम प्रोड्यूसर ऑफ वुल, तो मैक्सिमम जो ऊन का उत्पादन है वो कौन सा राज्य करता है, तो राजस्थान। स्टिप लेम डिजीज कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, तो जो स्टिप लेम जो डिजीज होती है वो किसकी डेफिशिएंसी से होती है, तो विटामिन ई की, 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पश्मीना वुल ऑब्टेन फ्रॉम, तो जो पश्मीना ऊन होती है वो किससे प्राप्त की जाती है, गोट से, ना बकरी से, 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ड्यूल पर्पस ब्रीड ऑफ गोट, तो जो बकरी होती है उसकी ड्यूल पर्पस ब्रीड कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन जमुना पारी। कर्ल टॉय पैरालिसिस कोज्ड ड्यू टू, जो कर्ल टॉय पैरालिसिस जो डिजीज है वो किसके कारण होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन विटामिन B2 के कारण। मैक्सिमम फिश प्रोडक्शन इन, तो जो मैक्सिमम फिश का जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, तो वेस्ट बंगाल में। क्वालिटी ऑफ एग कैन बी जज्ड बाई, कैंडलिंग के द्वारा, ना, इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन कैंडलिंग। येलो कलर ऑफ एग ड्यू टू जेंथोफिल, 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा जेंथोफिल। गेस्टेशन पीरियड ऑफ काउ इज इन डेज, तो गाय का जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो कितने दिन का होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन 283 to 285 डेज। बॉडी टेम्परेचर ऑफ हैन का जो, यानी कि मुर्गी का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर अपन सेल्सियस में देखें इसको तो 41 डिग्री सेल्सियस, है ना। मीट ऑफ शिप इज नोन एज, तो जो शिप यानी कि भेड़ का जो मांस होता है उसे अपन क्या कहते हैं, तो मटन कहते हैं, 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वाइट रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, तो जो वाइट रिवोल्यूशन है वो किससे रिलेटेड है, तो मिल्क से। टोलेस्ट ब्रीड ऑफ शिप, तो जो टोलेस्ट यानी कि सबसे ऊंची जो ब्रीड है वो कौन सी है शिप की,
नेल्लोर। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को कई बार एग्जाम में रिपीट किया हुआ है ना, तो आप अच्छे से ध्यान रखें। जो नेल्लोर जो नस्ल है वो सबसे ऊंची है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, तो जो नेशनल डेयरी रिसर्च NDRI कहाँ पे है, तो करनाल हरियाणा में। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे, इज्जतनगर यूपी। वेलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बफेलो। सेपरेटिंग काफ फ्रॉम इट्स मदर इज कॉल्ड एज, इसे अपन क्या कहेंगे, विनोइंग, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन विनोइंग। दोस्तों बछड़े को गाय के साथ में रख के पालना तो क्या होता है, सकलिंग, और बछड़े को गाय से दूर रख के पालना क्या कहलाता है, विनोइंग। और इनमें से वैज्ञानिक विधि कौन सी है, तो विनोइंग है। सेपरेटिंग काफ फ्रॉम मदर इसे अपन क्या कहेंगे, विनोइंग, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन विनोइंग। गेस्टेशन पीरियड इन बफेलो। बफेलो का जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो कितने दिन का होता है, 310 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन फॉर मिल्क सेक्रेशन। तो मिल्क सेक्रेशन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन प्रोलैक्टिन। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको एक बार में याद नहीं होते हैं तो इनको दोबारा देख लें। और आप जितने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालते हैं आपके सिलेक्शन के चांस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट मेथड ऑफ मिल्किंग। तो इनमें से जो दूध निकालने का सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फुल हैंड। मीटिंग ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल विथ 4 to 6 जनरेशन इज नोन एज, तो इसे अपन क्या कह देंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन इन ब्रीडिंग। मीटिंग ऑफ अनरिलेटेड प्योर ब्रीड एनिमल विद इन द सेम ब्रीड, इसे अपन क्या कहेंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन आउट क्रॉसिंग। व्हेन 2 ब्रीड आर क्रॉस्ड अल्टरनेटिवली, 2 ब्रीडों को अपन अल्टरनेटिवली क्रॉस करवाते हैं तो उसे अपन क्या कह देंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन क्रिस क्रॉसिंग। मॉइस्चर कंटेंट इन हे, जो हे बनाते हैं उसमें मॉइस्चर का कंटेंट कितना रखते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन 15 to 20 डेज, 15 से 20% सॉरी, है ना। तो मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है हे में, 15 से 20%। सीमन ब्रीड इज नेटिव ऑफ, सानेन ब्रीड सॉरी, है ना। सानेन ब्रीड जो है वो उसका ओरिजिन प्लेस कहाँ पे है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन स्विट्जरलैंड। रोड आइलैंड रेड इज ए नेटिव ऑफ, तो इसका नेटिव प्लेस कहाँ पे, 4 नंबर ऑप्शन इंग्लैंड। वर्ल्ड नंबर 1 एग प्रोड्यूसर, तो दुनिया की सबसे अंडे उत्पादन में नंबर 1 कौन सी नस्ल है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन व्हाइट लेगोर्न, जो लगभग 240 अंडे पर एनम यानी कि हर साल देती है। टोलेस्ट ब्रीड ऑफ शिप इन इंडिया, तो जो टोलेस्ट ब्रीड कौन सी है इंडिया की, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन नेल्लोर। हीट इन कैमल इज नोन एज, तो जो कैमल जब हीट में आता है तो उसे क्या कहते हैं, मस्त कहते हैं। विच पार्ट लेकिंग इन स्टमक ऑफ कैमल, तो कौन सा पार्ट है जो विच पार्ट लेकिंग इन स्टमक ऑफ कैमल, जो कौन सा ऐसा पार्ट है जो ऊंट का जो आमाशय होता है उसमें अनुपस्थित होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन ओमेजम। इसलिए दोस्तों ऊंट को स्यूडो रोमिनेंट पशु भी कहा जाता है, ये भी आप अच्छे से ध्यान रखना ना। इसलिए ऊंट को क्या कहा जाता है, स्यूडो रोमिनेंट पशु। दोस्तों जो पशु का जो आमाशय होता है वो कितने भागों में बटा होता है, 4 भागों में, रूमेन, रेटिकुलम, एबोमेजम और ओमेजम। कौन कौन से होते हैं, रूमेन, रेटिकुलम, एबोमेजम और ओमेजम। आपसे पूछे कि पशु का आमाशय का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो रूमेन होता है, जो कि लगभग पूरे आमाशय का 80% इसमें स्टोरेज रहता है। उसके बाद आता है रेटिकुलम।
आपसे पूछे कि मधुमक्खी के छत्ते के समान कौन सा अमाशय का कौन सा भाग मधुमक्खी के छत्ते के समान होता है, तो रेटिकुलम, जिसमें अगर पशु कील पत्थर कंकड़ खा लेता है तो वो यहीं पे रुक जाते हैं। उसके बाद आता है एबोमेजम, जिसे अपन सत्य अमाशय के नाम से भी जानते हैं। ट्रू स्टमक, क्यों कहते हैं इसको ट्रू स्टमक, तो क्योंकि यहीं पे भोजन का पाचन होता है, यहीं पे जो जठररस और जो भी अम्ल निकलते हैं वो यहीं पे निकलते हैं और यहीं पे भोजन का पाचन होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सत्य अमाशय कहते हैं। किसको कहते हैं, एबोमेजम को कहते हैं। उसके बाद आता है ओमेजम, जो कि इसमें ऊंट में अनुपस्थित होता है, इसीलिए ऊंट को स्यूडोरुमिनेंट पशु भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीजनल ब्रीडर आर, कौन सा ऐसा जानवर है जो जिसमें जो कि सीजनल ब्रीडर होता है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन शिप। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। CSWRI लोकेटेड एट, तो जो CSWRI कहाँ पे है, तो सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है, इसका 3 नंबर ऑप्शन अविका नगर मालपुरा टोंक में। साइलेंट हीट किस डोमिनेंट इन, तो जो साइलेंट हीट होती है वो किस में डोमिनेंट होती है, तो बफेलो में। बफेलो जब हीट में आता है तो कोई भी लक्षण प्रकट नहीं करता है, इसीलिए इसको साइलेंट हीट कहा जाता है। टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर आर्टिफिशियल वेजाइना इन बफेलो, तो बफेलो में आर्टिफिशियल जो वेजाइना होती है उसका टेम्परेचर कितना रहता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन 39 डिग्री सेल्सियस, और जो काऊ होती है उसमें 41 डिग्री सेल्सियस होता है। टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर आर्टिफिशियल वेजाइना इन काऊ, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन 41 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अपन साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, सिचुएटेड एट आनंद, गुजरात। डेयरी एनिमल ब्रीडिंग ऑफ एक्सेस ग्रीन फोडर, अगर अपन डेयरी के जो ब्रीड है उनको बहुत अधिक मात्रा में हरा चारा खिला देंगे तो कौन सी बीमारी हो जाती है, ब्लोट, आफरा। मिल्क वाहिनियों में क्या भरा होता है, ब्लड भरा होता है। कौन सी ऐसी नस्ल है बफेलो की जिसके जो सींग होते हैं वो सिकल शेप होते हैं, हंसिया के आकार के, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सूरती। ओरिजिन ऑफ वाइट लेगोर्न, तो जो वाइट लेगोर्न होती है उसका ओरिजिन क्या है, तो इटली। द बेस्ट ड्राफ्ट ब्रीड ऑफ केटल इन राजस्थान, तो सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल कौन सी है राजस्थान में गाय की, तो नागौरी। प्रोसेस ऑफ रिमूवल टेल इन शिप, तो जो भेड़ होती है उनमें अपन क्या करते हैं, पूंछ को काट देते हैं, तो वो उसे अपन क्या कहते हैं, डोकिंग। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन केटल, तो केटल में जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, 60। विच एनिमल्स इज नोन एज पुअर मेंस काउ, कौन सा एनिमल है जिसे अपन पुअर मेंस काउ के नाम से जानते हैं, तो गोट, बकरी। disease that can transmitted human through consumption of milk, तो जो दूध के कंजप्शन से इंसानों में भी कौन सी बीमारी हो जाती है, तो टीबी। मिल्क इज वाइट इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ केसिन। मिल्क प्रोड्यूसिंग इज मैक्सिमम, अपने भारत में सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में दूध का उत्पादन होता है, तो उत्तर प्रदेश। प्रोटीन प्रेजेंस इन मिल्क इन द फॉर्म ऑफ, तो कोलोइडल। लैक्टोज एंड मिनरल्स आर प्रेजेंट इन मिल्क इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। फैट ग्लोब्यूल इन मिल्क आर द फॉर्म ऑफ इमल्शन। प्रोटीन जो है वो दूध में कोलोइड के रूप में पाई जाती है, लैक्टोज जो है वो सॉल्यूशन के रूप में पाया जाता है, और जो फैट होती है वो इमल्शन के रूप में पाई जाती है। फैट कंटेंट इन डबल टोन मिल्क 1.5%। दोस्तों ये थे अपने आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में आपको एज इट इज देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये कई एग्जामों में रिपीट हो रखे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इनको अच्छे से याद रखें। थैंक यू दोस्तों, और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक कर दें। थैंक यू।